Hi friends, this is Riyaz Khan, your English language trainer. Today we have to talk about the story The Foolish Monkey and the King. Foolish मतलब foolish मतलब होता है बेवकूफ़ या मूर्ख। मंकी मतलब बंदर, किंग मतलब राजा। तो बेवकूफ़, बंदर और राजा। यहाँ पर जो द है वो डेफिनेट आर्टिकल है, फुलिश यहाँ पर एडजेक्टिव है और मनी यहाँ पर नाउन है। एंड कंजंक्शन है, द फिर से डेफिनेट आर्टिकल है, किंग यहाँ पर नाउन है। तो बेवकूफ़, बंदर और राजा। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत लंबे समय की बात है, ये पूरा एडवर्बियल फ्रेज़ है। देयर लिव्ड अ किंग, एक राजा था, बहुत लंबे समय की बात है, एक राजा था। अच्छा, जब हम यूज़ ऑफ देयर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर इन्वर्जन का इस्तेमाल होता है, बिकॉज इन्वर्जन उस चीज़ को कहते हैं जब कोई सी भी वर्ब किसी सब्जेक्ट से पहले आ जाए, इन्वर्जन कहलाता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो किंग है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो वर्ब है वो लिव्ड है। तो लिव्ड है वो सब्जेक्ट से पहले आई, यानी इन्वर्जन का इस्तेमाल किया गया। और जहाँ तक बात देयर की है, तो देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इज़ एक डमी सब्जेक्ट के रूप में है। जो मेन सब्जेक्ट है वो किंग है। तो बहुत लंबे समय की बात है, एक राजा रहता था, हु वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मंकीज़। अच्छा, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक होना, शौकीन होना, और हु का मतलब है जो। ठीक है, ये जो हु आ रहा है ये किंग को लेकर आ रहा है और हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। जो बंदरों का बहुत शौकीन था, यानी बहुत लंबे समय की बात है, एक राजा रहता था जो बंदरों का बहुत शौकीन था। वन बिग मंकी, एक बड़ा बंदर। यूज्ड टू का मतलब होता है आया करता था, जाया करता था, इस तरह से हम बोलते हैं। ये पास्ट की किसी हैबिट को दिखाता है ये। तो एक बड़ा बंदर यूज्ड टू सर्व यानी सेवा किया करता था, द किंग राजा की, एज मतलब के रूप में, हिज पर्सनल अटेंडेंट यानी उसके निजी अटेंडेंट यानी नौकर के रूप में बंदर की सेवा किया करता था एक बड़ा बंदर। द किंग कंसिडर्ड हिम टू बी एज इंटेलिजेंट एज अ ह्यूमन बींग। अच्छा, कंसिडर हिम टू बी इसका मतलब होता है किसी को समझना या किसी को मानना। द किंग कंसिडर्ड, राजा समझता था, हिम मतलब उसे यानी हिम बंदर को, बंदर के लिए आया, क्या समझता था, टू बी एज इंटेलिजेंट। एज जब दो तरफ लगाते हैं हम, इसका मतलब होता है उतना जितना। तो राजा उसको समझता था या मानता था उतना ही इंटेलिजेंट, उतना ही बुद्धिमान जितना कि ह्यूमन बीइंग, जितना कि कोई इंसान। यानी राजा उसे उतना ही इंटेलिजेंट समझता था, उतना ही इंटेलिजेंट मानता था जितना कि कोई ह्यूमन बीइंग यानी कोई इंसान। वैन द किंग टुक रेस्ट इन हिज बेडरूम का मतलब होता है शयन कक्ष। शयन कक्ष का मतलब सोने वाला कमरा। तो वैन द किंग टुक रेस्ट, जब राजा आराम करता था, आराम लेता था, विश्राम लेता था, इन हिज बेडरूम, जब राजा अपने सोने के कमरे में, शयन कक्ष में आराम करता था, द मंकी यूज्ड टू सिट, तो बंदर बैठ जाया करता था, बिसाइड हिम, उसके बगल में बैठ जाया करता था, लाइक हिज पर्सनल अटेंडेंट, उसके पर्सनल अटेंडेंट के रूप में। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत या निजी, और ये एडजेक्टिव होता है, और हिज जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है। बॉडीगार्ड यहाँ पर नाउन है, और लाइक जो है वो आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने बाद लेता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और अगर एक शब्द होता तो हम कहते हैं नाउन, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। एक शब्द होता तो ये नाउन कहलाता। अब ये शब्दों के कई टुकड़े हैं, तो देखो कितने हैं, एक हिज हो गया, दूसरा पर्सनल, तीसरा बॉडीगार्ड, तो यहाँ पर तीन तीन शब्द हैं, यानी ये कहलाएगा पूरा नाउन फ्रेज। ठीक है, तो द मंकी यूज टू सिट, बंदर बैठ जाया करता था, बिसाइड हिम, उसके बगल में, लाइक हिज पर्सनल अटेंड बॉडीगार्ड, उसके पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में। एक बार समझते हैं। तो बहुत लंबे समय पहले की बात है, एक राजा रहता था जो बंदरों का बहुत शौकीन था। एक बड़ा बंदर सेवा किया करता था राजा की, उसके पर्सनल अटेंडेंट, पर्सनल नौकर के रूप में। अटेंडेंट का मतलब होता है परिचारक या नौकर, पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत या निजी, उसके निजी नौकर के तौर पर। द किंग कंसीडर्ड हिम टू बी एज इंटेलिजेंट,
राजा उसे उतना ही बुद्धिमान समझता था एज अ ह्यूमन बीइंग, जितना कि कोई इंसान। व्हेन द किंग टुक रेस्ट इन हिज बेडरूम, जब राजा अपने बेडरूम में आराम करता था, द मंकी यूज टू सिट, तो बंदर बैठ जाया करता था, बिसाइड हिम, उसके बगल में, लाइक हिज पर्सनल बॉडीगार्ड, उसके पर्सनल बॉडीगार्ड के की तरह। आगे बढ़ते हैं। वंस, एक बार द किंग रिटर्न टू हिज पैलेस, एक बार राजा अपने महल लौट कर आया। आफ्टर मैनी डेज, कई दिनों के बाद। एक बार राजा कई दिनों के बाद अपने महल लौट कर आया। ही हैड गॉन, वो चला गया था, टू अ नियर बाई फॉरेस्ट, वो एक नज़दीकी जंगल चला गया था, फॉर हंटिंग एनिमल्स, जानवरों का शिकार करने के लिए, एंड बर्ड्स, और पक्षियों का। तो एक बार राजा अपने महल कई दिनों के बाद लौट कर आया, वो एक नज़दीकी, नियर बाई एडजेक्टिव है यहाँ, फॉरेस्ट नाउन है, ठीक है। तो नियर बाई का मतलब होता है पास का ही या नज़दीकी। तो ही मतलब राजा, वो नज़दीकी जंगल चला गया था, फॉर हंटिंग, फॉर यहाँ प्रीपोजिशन है, हंटिंग यहाँ जीरंड है, और इसके बाद फॉर के बाद जितना पार्ट है वो नाउन फ्रेज है, तो जानवरों और पक्षियों का शिकार करने के लिए। तो एक बार राजा अपने महल कई दिनों के बाद लौट कर आया, वो पास के ही जंगल गया था जानवरों और पक्षियों का शिकार करने के लिए। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, और डिस्पाइट अपने आप में एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो डिस्पाइट बेस्ट, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा, अरेंजमेंट्स का मतलब होता है इंतज़ाम या व्यवस्था, मिनिस्टर्स का मतलब मंत्री, कंफर्ट मतलब आराम, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तो डिस्पाइट बेस्ट अरेंजमेंट्स, यानी बेस्ट मतलब सबसे अच्छे, अरेंजमेंट्स मतलब व्यवस्थाएं, तो सबसे अच्छी व्यवस्थाओं के बावजूद, किसके द्वारा, बाय हिज मिनिस्टर्स, उसके मंत्रियों के द्वारा, फॉर हिज कंफर्ट, उसके आराम के लिए, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, यानी जंगल में उसके आराम के लिए उसके मंत्रियों के द्वारा सबसे अच्छे इंतज़ाम, सबसे अच्छी व्यवस्था के बावजूद। ही हैड एन अनकम्फर्टेबल लाइफ, उसकी अनकम्फर्टेबल लाइफ थी, किसकी, राजा की। अनकम्फर्टेबल का मतलब होता है असुविधाजनक ज़िंदगी थी उसकी। इफ़ कंपेयर्ड विद द कम्फर्ट्स, अब देखो यहाँ इफ़ के बाद जो कंपेयर्ड लगाया गया ये पैसिव वॉइस में बना दिया गया। इफ़ मतलब अगर, कंपेयर्ड मतलब अगर इसकी तुलना की जाए, विद द कम्फर्ट्स, उन आरामों से, अगर इसकी उन आरामों से तुलना की जाए, दैट, दैट माने जिसका, ही वॉज यूज्ड टू, जिसका वो आदि था, इन हिज पैलेस, अपने महल में। सो ही वेंट टू बेड अर्ली, इसलिए वो बिस्तर पर जल्दी चला जाता था। एंड ही टोल्ड द मंकी, और वो बंदर से कह देता था, टू कीप अ वॉच, निगरानी रखने के लिए, अराउंड, चारों तरफ, एंड सी, और ये देखने को, दैट नोबडी डिस्टर्ब्ड हिम, कि कोई उसे परेशान ना करे, ड्यूरिंग हिज स्लीप, उसकी नींद के दौरान। तो सो ही वेंट टू बेड अर्ली, राजा सोने जल्दी चला जाता था, और वो बंदर से कह देता था निगरानी रखने को, अराउंड मतलब चारों तरफ, और ये देखने को, एंड सी, और ये देखने को, दैट नोबडी डिस्टर्ब्ड हिम, कि कोई उसे परेशान ना करे, कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, ड्यूरिंग हिज स्लीप, उसकी नींद के दौरान। द मंकी सैट, बंदर बैठ जाता था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म है। नियर किंग्स बेड, तो बंदर राजा के बिस्तर के नज़दीक बैठ जाता था, विथ अ नेकेड सॉर्ड, नेकेड मतलब नंगी, सॉर्ड मतलब तलवार, विथ मतलब लेकर या साथ, यानी नंगी तलवार लेकर, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, एंड स्टार्टेड गार्डिंग हिज मास्टर, मास्टर मतलब मालिक, और गार्ड मतलब रक्षा करना, और अपने मालिक की रक्षा करना शुरू कर देता था। फिर से समझते हैं। एक बार राजा अपने महल लौट कर आया कई दिनों के बाद, वो एक पास के ही जंगल में चला गया था जानवरों और पक्षियों का शिकार करने के लिए। डिस्पाइट बेस्ट अरेंजमेंट्स, यानी सबसे अच्छी इंतज़ामात, सबसे अच्छी व्यवस्था के बावजूद, उसके मंत्रियों के द्वारा उसके आराम के लिए, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, उसकी एक अनकम्फर्टेबल लाइफ थी, उसकी एक असुविधाजनक ज़िंदगी थी। इफ़ कंपेयर्ड विद द कम्फर्ट्स, अगर उसकी तुलना उसके आरामों से की जाए, अगर इसकी तुलना उसके आरामों से की जाए, दैट ही वॉज यूज टू, जिसका वो आदि था, इन हिज पैलेस, अपने महल में। ही वेंट टू बेड अर्ली, वो जल्दी सोने चला जाता था, और ही टोल्ड द मंकी, वो बंदरों से कह देता था, टू कीप अ वॉच, निगरानी रखने के लिए, अराउंड, चारों तरफ, एंड सी, और ये देखने को, दैट नोबडी डिस्टर्ब्ड हिम, कि कोई उसे परेशान ना करे, ड्यूरिंग स्लीप, उसकी नींद के दौरान। द मंकी सैट नियर किंग्स बेड, तो बंदर क्या करता था, राजा के
बिस्तर के नज़दीक बैठ जाता था। विथ अ नेकेड सॉर्ड, एक नंगी तलवार लेकर, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, एंड स्टार्टेड गार्डिंग हिज मास्टर, और अपने मालिक की रक्षा करना शुरू कर देता था। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द मंकी हर्ड आ स्मॉल फ्लाई। फ्लाई का मतलब होता है मक्खी, और यहाँ फ्लाई जो है वो एक नाउन है, स्मॉल जो है वो एक एडजेक्टिव है, आ जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है, हर्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और मंकी यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बोले तो नाउन है, और द यहाँ डेफिनिट आर्टिकल है। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द मंकी हर्ड आ स्मॉल फ्लाई, बंदर ने एक छोटी मक्खी को सुना। बजिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ऐसा करते हुए सुना। बजिंग का मतलब होता है भिन बनाना, भन बनाना, भिन बनाते हुए। अराउंड का मतलब चारों तरफ, इन द रूम कमरे में, यानी कमरे में चारों तरफ भिन बनाते हुए एक छोटी मक्खी को बंदर ने सुना। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द फ्लाई सून केम नियरर। फ्लाई मतलब मक्खी, सून मतलब जल्दी, केम मतलब आ गई, नियरर नज़दीक। तो मक्खी जल्दी नज़दीक आ गई, और नियरर ये कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, तो इसका मतलब और ज़्यादा नज़दीक। तो फ्लाई सून केम नियरर, मक्खी और ज़्यादा नज़दीक भी आ गई। सून मतलब शीघ्र ही। एंड सेट और बैठ गई, ऑन द फेस ऑफ द स्लीपिंग किंग, यानी सोते हुए राजा के चेहरे पर बैठ गई। तो आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, मंकी हर्ड अ स्मॉल फ्लाई, बंदर ने एक छोटी मक्खी को सुना। बजिंग भिन बनाते हुए, अराउंड चारों तरफ, इन द रूम, यानी कुछ समय बाद बंदर ने कमरे में चारों तरफ एक छोटी मक्खी को भिन बनाते हुए सुना। द फ्लाई सून केम नियरर, मक्खी जल्द ही और नज़दीक आ गई। एंड सेट और बैठ गई, ऑन द फेस ऑफ द स्लीपिंग किंग, यानी सोते हुए राजा के चेहरे पर बैठ गई। द मंकी फर्स्ट ट्राइड टू शू अवे द फ्लाई। फर्स्ट मतलब पहले, बंदर ने पहले तो मक्खी को भगाने की कोशिश की। शू अवे का मतलब होता है भगा देना, डरा के भगा देना। तो बंदर ने पहले तो मक्खी को भगाने की कोशिश की, बट मतलब लेकिन, इट मतलब मक्खी के लिए है। इट केप्ट ऑन होबरिंग, होबर का मतलब होता है मंडराना, बट इट केप्ट ऑन, लेकिन यह मंडराती रही, ओवर द किंग्स फेस, और लेकिन यह राजा के चेहरे पर मंडराती रही। इट सेट, यह बैठ गई, ऑन हिज नोज, यह उसके चेहरे पर, मक्खी जो थी वो उसके चेहरे पर बैठ गई। अगेन एंड अगेन, बार बार उसके चेहरे पर जा बैठी। सीइंग दिस, यह देखकर, द मंकी लॉस्ट हिज टेम्पर, बंदर ने अपना आपा खो दिया, बंदर ने अपना कंट्रोल, अपना टेम्पर खो दिया। ही डिसाइडेड टू किल द फ्लाई, उसने मक्खी को जान से मारने का निश्चय किया, फैसला किया। सो इसीलिए, व्हेन द फ्लाई सेट, जब मक्खी बैठ गई, ऑन द किंग्स नोज अगेन, यानी राजा की नाक पर जब मक्खी दोबारा बैठी, तब मंकी हिट इट, तो मंकी मतलब बंदर, हिट मतलब होता है प्रहार करना या चोट मारना। बंदर ने उस पर चोट मारी, इट मतलब मक्खी पर चोट मारी, विद द सॉर्ड, तलवार से। द फ्लाइज फ्लू अवे, जो मक्खी थी वो उड़ गई, बट द सॉर्ड फैल मतलब फॉल की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। बट द सॉर्ड, लेकिन तलवार, फैल गिर गई, ऑन किंग्स नेक, यानी राजा की गर्दन पर। एंड ही वॉज बीहेडेड, लेकिन और उसका सिर कट गया। बीहेड का मतलब होता है सिर काटना, और ये पैसिव वॉइस में है, यानी उसका सिर काट दिया गया, किसके, तलवार से, यानी उसका सिर कट गया। ही डाइड देन, वह तब मर गया। देन मतलब वहीं पर, देन एंड दियर मतलब वहीं ठोर पे मर गया। ऑन हिज बेड, अपने बिस्तर पे ही हैं। समझते हैं यहाँ से एक बार फिर से यहाँ तक। तो मंकी फर्स्ट ट्राई टू शूट अवे द फ्लाई, तो बंदर ने पहले तो मक्खी को भगाने की कोशिश की, लेकिन यह राजा के चेहरे पर मंडराती रही, और ये उसकी नोज़ पर, उसकी नाक पर बैठ गई, बार बार बैठी। यह देखकर बंदर ने अपना आपा खो दिया, और उसने मक्खी को, ही डिसाइडेड टू किल द फ्लाई, उसने मक्खी को जान से मारने का निश्चय किया, फैसला किया। सो इसीलिए, व्हेन द फ्लाई सेट ऑन द किंग्स नोज अगेन, जब मक्खी बैठ गई राजा की नाक पर दोबारा जब बैठी, द मंकी हिटेड, बंदर ने उसको हिट किया, उस पर चोट मारी, विद द स्वॉर्ड, तलवार से। द फ्लाइज फ्लू अवे, और मक्खी उड़ गई, बट द स्वॉर्ड फैल ऑन किंग्स नेक, लेकिन तलवार राजा की नाक पर गिरी।
एंड ही वॉज हीडेड, और उसका सिर कट गया। ही डाइड देन एंड देयर ऑन हिज बेड, और राजा वहीं के वहीं अपने बिस्तर पर मर गया। आगे बढ़ते हैं। मोरल इस कहानी का जो मोरल है वो हमें बताता है, क्या बताता है हमें? मोरल मतलब होता है नैतिक शिक्षा। अ वाइज एनिमी, की जो एक एनिमी होता है, एनिमी यहाँ पर नाउन है, वाइज यहाँ एडजेक्टिव है, ए जो है वो इंडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है, और बेटर जो है वो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ पर हमारा देन है, ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगाते हैं हम, और ए इंडेफिनिट आर्टिकल, फुलिश यहाँ एडजेक्टिव, और फ्रेंड यहाँ पर नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। तो अ वाइज एनिमी, एक बुद्धिमान दुश्मन, इज़ बेटर बेहतर होता है, देन अ फुलिश फ्रेंड, एक बेवकूफ़ दोस्त से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है एक बुद्धिमान दुश्मन। यानी एक बुद्धिमान दुश्मन एक बेवकूफ़ दोस्त से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। वील सी यू नेक्स्ट टाइम।